कल ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार के एसोसिएशन के बैनर तले पूरे राजस्थान से करीब 18 से 20 जिलों से सभी संगठन के पदाधिकारी वो आए थे। सर्वसम्मति से उनको यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसके अंदर उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे को पूरे राजस्थान का नेतृत्व जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनको विश्वास दिलाऊं कि जो आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है उस पर मैं राज्य सरकार हो चाहे परिवहन विभाग हो, अगर किसी तरह की कोई अड़चने टैक्सी कार के लिए आ रही है तो उसके लिए मैं संघर्ष रहूंगा। राज्य सरकार से हमने पहले भी कोरोना काल के कारण भी काफी बार मांग की कि हमारे को जो 2 साल का आप मोरेटोरियम का टाइम दिलाया जाए, हमारे वन टाइम जो टैक्स जमा होता है उस टैक्स का तो राज्य सरकार के साथ में कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन जो हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कम से कम के लिए 2 साल के लिए वैलिड किया जाए। जैसे परमिट है, फिटनेस है, ऑथराइजेशन वगैरह सभी कागजों को 2 साल के लिए आगे किया जाए। सबसे बड़ा हमारे सामने एक और समस्या आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कंपनियों को भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाए कि जब हमारी गाड़ियां कोरोना काल जैसी महामारी में चल ही नहीं पाई तो उनको इंश्योरेंस भी हमारे को उसके अंदर या तो छूट दी जाए, नहीं कम से कम इन्हीं इंश्योरेंस को 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जाए। एक हम ये चाहते हैं कि टैक्सी कारों को राजस्थान सरकार के द्वारा ये पहल की जाए, इनको आपातकालीन सेवा के अंदर लिया जाए। आपातकालीन सेवा में क्योंकि आज कहीं पे भी घर गृहस्थी में अगर कोई बीमार हो जाता है, कोरोना काल जैसी महामारी में लॉकडाउन लग गया था, घर से बाहर आदमी नहीं निकल पा रहा था, उस वजह से अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है घर के अंदर तो वो किस साधन से जाएगा? वो टैक्सी कार ही लेके जाएगा। आज एयरपोर्ट पे कोई उतर रहा है तो वो अपने गांव तक कैसे जाएगा? कार ही लेके जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने सभी चीजें जब जिले की नाकाबंदी करती थी, जयपुर से बाहर नहीं जा पा रहा था, इसलिए हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको आप आपातकालीन सेवा के अंदर लिया जाए। एक अभी केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि जितने भी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां टैक्सी कारें हैं उनको आप सालाना, चाहे आपकी गाड़ी राजस्थान सीमा से बाहर जाए या ना जाए, 25,000 रुपए आपको हर साल देना ही पड़ेगा। 75,000 रुपए टेम्पो ट्रेवलर के लिए जो कि 11 सीट है, एक सीट बढ़ते ही 11,000, वो 75,000 रुपए कर दिया। तो ये नए नए नियम हमारे पे हर बार थोपे जाते हैं। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके लिए भी आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें, हमारी तरफ से आप निवेदन करें कि ये जो टैक्स प्रणाली है इसमें आप बदलाव करें केंद्र सरकार के द्वारा। एक हमारे जो फाइनेंस का जो है मोडोटियो जो गाड़ियों की किस्तें चल रही है उसके लिए हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे को 2 साल का समय दिया जाए, जो मोडोटोरियम का टाइम है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारी गाड़ियां घर पे खड़ी हैं। आम व्यक्ति किस तरह से, अभी एक ड्राइवर का फोन आया था, उसने अपनी माँ के गहने रख के वो गाड़ी खरीद के लाएगा, लेकिन कोरोना काल के कारण से उसकी गाड़ी नहीं चल पाई। कल एक बुकिंग आई, वो लेके जा रहा था, उसकी गाड़ी को आज जब्त कर लिया गया। तो उस परिवार के सामने सिर्फ आत्महत्या के अलावा कुछ भी चारा नहीं है। आज आप जब भी अकाल पड़ता है किसानों को आप मुआवजा देते हैं, अभी आपने देखा होगा वकीलों को इन्होंने 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दिया। डॉक्टरों के लिए घोषणा करी कि 50 लाख रुपए अगर निजी डॉक्टर कोई चिकित्सा करते हुए कोरोना काल के दौरान मारा जाता है तो उसको 50 लाख उसके परिवार को दिया जाएगा। बस वालों को उन्होंने पूरा फायदा दिया है, शराब की दुकानों को उन्होंने पूरा फायदा दिया है। 30% तक उन्होंने डिस्काउंट की बात करी थी कि कोरोना काल के कारण जितनी भी दुकानें बंद है शराब की उनको 30%। तो हमारे साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों? हम वन टाइम टैक्स राज्य सरकार को जमा करा चुके होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। इसीलिए राजस्थान के सभी संगठनों ने मिलकर एक मंच बनाया है और इस मंच के माध्यम से आने वाले समय में हम राजस्थान सरकार के सामने और राजस्थान सरकार को ये दिखा देंगे कि अब टैक्सी कार वाले भी एक छत के नीचे आ चुके हैं और अब हमारे जो हक और अधिकार है अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले टाइम में इनको बहुत बड़ी चेतावनी आज आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं कि आने वाले समय में चाहे चुनाव आए या किसी की तरफ के आए, हम अपनी गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराएंगे। संविदा के अंदर भी जितनी भी टैक्सी कारें लग रहे हैं वो बंधु भी हमारे साथ हैं, उनकी भी रेटें बढ़ाई जाए। 5 साल या 8 साल का जो समय पे उन्होंने पीरियड कर रखा है कि 5 साल में गाड़ी चेंज कर दो, हम चाहते हैं कि कम से कम 10 साल के लिए उन गाड़ियों को संविदा टैक्सी लगी है उनको रखा जाए। और उनका जो डीजल बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए लीटर हो चुका है, हम चाहते हैं कि उनका भी कम से कम 25% जो उनके संविदा के टैक्सी में लगी हुई है उनको बढ़ाया जाए। पूरे राजस्थान के जो इतने भी संगठन आए थे सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो टैक्स प्रणाली या जो डीजल का रेट बढ़ा है उसके कारण से आने वाले समय में 1 जुलाई से हम लोग अपना 25% किराया बढ़ाने जा रहे हैं और ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो राजस्थान में जैसे अभी कोरोना काल के बाद वापस से काम धाम वापस स्टार्ट हो रहा है, तो हर जिले से लोग कैसे आपको ज्वाइन करेंगे, अपनी शिकायत आप तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए क्या सोचा आपने? इसके लिए हमने यह किया है कि कल पूरे राजस्थान के करीब 20 जिलों से आए थे, तो 20 जिलों का जो नेतृत्व है वहां के जो हमने उनको पूरे राजस्थान को 4 विभागों में बांटा है।
वहां से जो पांच जिले कर दिए, 5 जिलों के हिसाब से जो भी व्यक्ति होगा वो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में, इसमें राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी में आएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के जो वहां के 5 जिलों की जो समस्या है वो हमारे तक पहुंचाएगा और हम सारे संगठन मिलकर के जो राजस्थान जयपुर का नेतृत्व, जयपुर के द्वारा नेतृत्व हो रहा है, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान परिवहन विभाग तक हमारे उनकी समस्याएं पहुंचाएंगे। और अगर वहां पर भी संभव नहीं हो जाता तो जहां पर वो समस्या है, चाहे वो किसी भी जिले में हो, हमारे को जाना पड़े, अगर वहां पे घेराव हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, कुछ भी करना पड़े तो हम जाएंगे। हमारे को जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम पूर्णतः निभाएंगे, सबके साथ लेके चलेंगे। सबके साथ में जो आज तक समस्या आ रही थी उनका निदान करने के लिए ही एक मंच बना है। इसके लिए मैं जितने भी संगठन आए थे उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने ये भी सोच रखा है कि राजस्थान जयपुर लेवल पर क्या एक इसका ऑफिस होगा, पर्टिकुलर कोई आदमी बैठेगा वहां पर, शिकायत दर्ज करने का माध्यम क्या होगा? बिल्कुल, वो तो है हमारा। जैसे आज 2007 के अंदर ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन का गठन हुआ था, उसके अंदर हमारा ऑफिस यहाँ पे है। उसके अंदर राजेश जी हमारे उसमें जो सेक्रेटरी है, प्रदेश सचिव है। उसके अंदर हमारे प्रदीप जी पाराशर है, अनिल कुमार जी बोरा है, जो हर छोटी मोटी गतिविधि को चेक करते रहते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसे बना रखे हैं हेल्पलाइन के माध्यम से कि अगर आपको किसी तरह की कोई कहीं पे भी राजस्थान में समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमारे तक आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपके चैनल का भी।